सदी के महानायक कहे जाने वाले बिग बी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और ये उनका असली वाला जन्मदिन है। थोड़ा अजीब लगा होगा ना सुनने में कि असली वाला जन्मदिन और नकली वाला जन्मदिन क्या होता है। असली वाला जन्मदिन कहने की वजह यह है कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज 11 अक्टूबर को वे अपना 81वां बर्थडे मना रहे हैं। आज बिग बी पूरे 81 साल के हो गए और वो अपना दूसरा जन्मदिन 2 अगस्त को मनाते हैं। इसकी वजह सुनकर आपको भी लगेगा कि वजह तो जायज है। शायद आप में से कई लोगों को वो वजह पता भी हो और जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिग बी की खुददारी की कहानी कौन सी है जो लोगों के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है। जहां करोड़ों के कर्जे में डूबने के बाद भी बिग बी ने किसी से कोई मदद नहीं ली। तो चलिए आपको बताते हैं बिग बी की ये दोनों बड़ी कहानियां जो उन्हें काफी ज्यादा खास बनाती हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। एंग्री यंग मैन, सदी के महानायक, शहंशाह और बिग बी। कभी भी जब ये शब्द आप सुनेंगे तो सबसे पहले दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन का चेहरा ही आपके जहन में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी हैं। इतने लंबे कैरियर के बीच उनकी जिंदगी के तमाम अनकहे किस्से हैं जो लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेकिन उनके बर्थडे की, जो कि एक बार नहीं साल में 2 बार आता है, वो भी अलग अलग तारीखों पर। शहंशाह अपना बर्थडे साल में 2 बार मनाते हैं। 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बिग बी का जन्म हुआ और यही उनका ओरिजिनल बर्थडे है। साल में 2 बार बिग बी का बर्थडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 अगस्त को उन्हें जीवन दान मिला था। दरअसल सन 1982 में वे फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया जिससे वे बाल बाल बचे। बेंगलोर में शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन करते हुए बिग बी के पेट में गलती से पुनीत इस्सर का मुक्का लग गया और यही मुक्का उन्हें काफी भारी पड़ा। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और यहाँ पर उनकी मल्टीपल सर्जरी हुई। मुंबई हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद उनकी हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि डॉक्टर्स ने उन्हें मृत तक घोषित कर दिया। लेकिन अचानक 2 अगस्त के रोज उन्होंने अपना अंगूठा हिलाया। ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। बिग बी इसी दिन मौत के मुंह से बाहर आए थे और इसी तरह ये उनका दूसरा जन्मदिन बन गया। उस वक्त जब महानायक हॉस्पिटल से बाहर आए तो सामने फैंस की भारी संख्या खड़ी थी। तब अमिताभ बच्चन ने कहा था, अब मैं मौत पर विजय पाकर घर लौट रहा हूं। बिग बी ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की जिसमें 7 हीरो थे। इसके बाद अमिताभ ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग 5 दशकों से लगातार फिल्मों में एक्टिव हैं। अमिताभ बच्चन की पिछली रिलीज फिल्म कल्कि 2898 एडी है जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया है। इस फिल्म में साउथ स्टार प्रभास ने लीड रोल किया है। इनके अलावा दीपिका पादुकोण, कमल हसन ने भी इसमें खास किरदार निभाए हैं। वहीं विजय देवरकोंडा, दुलकर सलमान, राजा मौली जैसे सितारों ने इसमें स्पेशल कैमियो भी किया है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। अमिताभ ने 70 से 80 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी। लेकिन 90 के दशक में बिग बी के सितारे गर्दिश में चले गए। उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थीं। उनकी माली हालत काफी खस्ता हो गई थी। साल 1999 की बात है जब अमिताभ की कंपनी को भारी नुकसान हुआ। वे दिवालिया होने की कगार पर थे। उनका बैंक बैलेंस भी 0 हो गया था। उस समय देश के जाने माने कारोबारी धीरूभाई अंबानी से अमिताभ बच्चन के अच्छे रिश्ते भी थे। अमिताभ को धीरूभाई कुछ पैसे देना चाहते थे, इससे उनकी सारी मुसीबतें झट से दूर हो जाती। लेकिन उस समय अमिताभ ने काफी बुरा वक्त होने के बावजूद भी पैसे नहीं लिए। इसके बाद क्या हुआ वो पूरा किस्सा अमिताभ ने खुद एक कार्यक्रम में सुनाया था। अमिताभ बच्चन की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL को भारी नुकसान हुआ था। ये कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। कंपनी पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा था। अमिताभ ने बताया था कि उनके ऊपर अलग अलग लोगों का लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। अपने बुरे दौर में उन्होंने बहुत कुछ सुना। उन्होंने बताया कि मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि कैसे लेनदार हमारे दरवाजे पर आ जाते थे, गालियां और धमकियां दिया करते थे। इससे भी बुरा तो वो था जब वे हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की करने पहुंच गए। अमिताभ बच्चन ने रिलायंस कंपनी की 40वीं एनिवर्सरी पर अपने कठिन दिनों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि जब धीरू भाई को उनकी खराब हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने अनिल अंबानी को अमिताभ के पास भेजा। अनिल अंबानी अमिताभ बच्चन के अच्छे दोस्त हैं। धीरू भाई ने बिना किसी से कुछ पूछे अनिल से कहा कि अमिताभ का बुरा वक्त चल रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो। अमिताभ ने कहा अनिल मुझसे आकर मिले। वो मुझे जितना पैसा देना चाह रहे थे उससे उनकी मुसीबतें तुरंत खत्म हो जाती।
वो इमोशनल हुए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद उनकी उदारता को वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। भगवान की कृपा रही और जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन का समय बदल गया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझे काम मिलना शुरू हो गया और फिर मैंने जल्द से जल्द सारा कर्ज चुका दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें और कौन बनेगा करोड़पति में टेलीविजन से डेब्यू किया। उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए एक बार फिर लोगों के बीच अपनी धाक जमा ली। अमिताभ बच्चन के दिन तब पलटने शुरू हुए जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करना शुरू किया। इस शो को होस्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन पर एपिसोड की शुरुआत में करीब 25 लाख रुपए लेते थे। इससे उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई। अब वे इस शो के 15 सीजन होस्ट कर चुके हैं। सिर्फ सीजन 3 ऐसा था जो अमिताभ बच्चन ने होस्ट नहीं किया। इसके बाद से अब तक लगातार वे ही शो के होस्ट बने हुए हैं। सीजन 16 में हर एपिसोड के लिए बिग बी 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अमिताभ बच्चन का कैरियर जब वापस ट्रैक पर आया तो उन्होंने लगातार कभी खुशी कभी गम, आंखें, बागबान, खाकी, देव, लक्ष्य, वीर ज़ारा, बंटी और बबली, चीनी कम, भूतनाथ, सरकार, पाप, पीकू, पिंक और गुलाबो सिताबो जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। इसके बाद एक दिन अमिताभ धीरू भाई अंबानी के यहाँ पार्टी में गए। वे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर धीरू भाई अंबानी अपने कारोबारी जगत के लोगों के साथ बैठे हुए थे। अमिताभ ने बताया कि धीरू भाई ने जब उन्हें देखा तो अपने पास बुलाया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने पास बैठने को कहा, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब लगा। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं, वही ठीक हूं। धीरू भाई ने उन्हें अपने साथ ही बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि ये लड़का गिर गया था, लेकिन अपनी मेहनत से दोबारा खड़ा हो गया। मैं इसकी इज्जत करता हूं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि धीरू भाई के यही शब्द उनके लिए उस पैसे से हजारों गुना ज्यादा थे जो वो पैसे उन्हें मदद के लिए देना चाहते थे। फिलहाल आज पूरे देश में लोग बिग बी का बर्थडे मना रहे हैं। लोग उन्हें तमाम विशेस दे रहे हैं। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।